तो आपके मर्जी से हम जवाब थोड़ी देंगे। मत दीजिए जवाब, तो मत लीजिए जवाब, फिर बंद करो मोबाइल, बंद कर दीजिए। हाँ बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, बंद करो, बंद करो। हम आप मेरा बहन का लड़का भी वहाँ मौजूद है और बहुत सारे लोग भी वहाँ मौजूद हैं जो उसको मार रहे हैं। उसके एक आदमी बचा रहा है, वही मेरा भाई है, वो मेरा कज़न है सज्जाद। भाई था, हमको बताइए एक भाई का नाम बताइए जो बचाने में था, जो कुर्ता सज्जाद का बचा रहा था। कैसे बचा रहा था आपको पता है? क्योंकि जब उन लोग वीडियो बंद कर रहे थे ना, तो उस टाइम में सज्जाद मार रहा था। अब जब उसको बोला जाता ना वीडियो ऑन कर, माफी मांग, उन लोग को लगा था मैं माफी मांगूंगा, तो जब उन लोग वीडियो ऑन करा रहा था उस टाइम में सज्जाद हमको बचाने का काम कर रहा था। शाही दुकान में कुछ हो रहा था, चाय वाय पीने के दौरान लड़ाई झगड़ा हुआ, तो लड़ाई झगड़ा पड़ा, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका बोलने का मतलब है कल मैं 50 लड़का 100 लड़का किसी के पास भेज दूं, बोलो अकेला में मार के उसको तोड़ फोड़ के चूर कर दो और उसके बाद मैं बैठ के उसका निंदा कर दूं, तो मैं बहुत क्लीन चीट हो गया, यही कहना चाहते हैं ना? अब देखिए पब्लिक बहुत समझदार है। इरफान अली जितना बोलना है बोले, इंशाअल्लाह। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंशाअल्लाह मेरे साथ जो हुआ है, मैं पुलिस प्रशासन का भी नहीं बोलूँगा, लेकिन इस वार्ड का लोग, इस वार्ड की आवाम ये इंसाफ का रिजल्ट मुझे देगी और मुझे इंसाफ देगी इंशाअल्लाह। ये है, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम इन इंडिया रोबो रॉबिस्की हैमस्टर ओनली 2 पेयर्स अवेलेबल। आई डोंट नो ये क्या है, हमको पता नहीं। उसके अलावा देखिए एक लिजर्ड और भी बहुत सारा चीज़, कभी सांप, कभी स्पाइडर, कभी कुछ, ठीक है, कभी टॉर्टाइस, ये सब कभी मतलब यूट्यूबर अच्छा बात है भाई। अब ये वाइल्ड लाइफ एक्ट में आता नहीं आता, ये वाइल्ड लाइफ वाले ध्यान दें। लेकिन मैं जिस एनिमल को पालता हूँ शौकिया, या जिनको मैं पाल के बड़ा करता हूँ या बेच देता हूँ, तो वो सारे बाहर से आते हैं, वो यहाँ के नहीं होते। कोई ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज़ होते हैं, कोई अमेज़ोन के स्पीसीज़ होते हैं, ठीक है। तो वो सब स्पीसीज़ जो मैं बेचता हूँ ना, आप चले जाइए कर्नाटक एक्वेरियम बोल के, आप देखिए यूट्यूब में खोलिए, बड़ा शोरूम है वो, जहाँ पे रेप्टाइल्स मिलते हैं, मैमल्स मिलते हैं, बर्ड्स मिलते हैं, एम्फीबियंस मिलते हैं। अब आप बोलिए एम्फीबियंस क्या है, तो देखिए जिसको जिसके बारे में नहीं मालूम है उस टॉपिक में बात ही नहीं करना चाहिए। सीधी बात, आपके पास परमिशन है, कोई कागज? जी हाँ परमिशन है। शाहरुख का है, उसको बोलो मेरा फाइल निकाल के देने। जब से सब ड्रग, हम ये जो नशा मुक्त अभियान जो चालू किया, उस टाइम से ही मेरे पीछे में लोग लग गए। तकलीफ हो रहा है, बेचने में भी तकलीफ हो रहा है और पीने में भी तकलीफ हो रहा है। नार्कोटिक डिपार्टमेंट नहीं है, था ना नार्कोटिक डिपार्टमेंट बोल के कुछ है ना? बंद हो गया शायद नार्कोटिक डिपार्टमेंट। मतलब आपका बोलने का मतलब है कि मैं ड्रग पैडलर हूँ, ड्रग डीलर हूँ। इरफान अली ताज साहब का आरोप। वही इरफान अली ताज साहब, इरफान अली ताज के उसके मुंह में क्या वो क्या रसगुल्ला है क्या, कि जो बोलेंगे वो मीठा मीठा सब कुछ सही है? या वो कोई आलिम या कोई मुफ्ती हैं कि उनका फतवा ही चलेगा? कि वो जो बोला ना कि मैं ड्रग डीलर हूँ, तो किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। आप जाके पता करिए मेरे बारे में। अगर एक बंदा बोल देगा कि ड्रग मैंने कभी हाथ में भी छुआ है, तो मैं अपने आप को ड्रग डीलर घोषित कर दूंगा। कि मिसाल के तौर पे गोगो पेपर बंद कराने से मसले का हल नहीं है। अगर आपको बंद कराना है तो आप गांजा चरस जहां बिक रहा है उसको बंद कराइए। कल मेरा जब बातचीत हुआ उसी से, हमने कहा कि देखिए जो हुआ एकदम गलत हुआ, आगे और ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कि बौबाजार पुलिस जो है वो इंसाफ करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इंसाफ के नाम पे, इंसाफ के नाम पे, मतलब वो बोलते हैं ना कि लॉलीपॉप थमा दो, तो लॉलीपॉप थमाया गया है। क्यों? क्योंकि वीडियो में जो शख्स, जो लोग दिख रहे हैं मुझे मारते हुए, पीटते हुए, उनमें से सिर्फ 2 शख्स को जमा कराया गया, क्योंकि वो इरफान अली ताज के घर के लोग नहीं हैं। मैं कंप्लेंट देने गया, कंप्लेंट जो उन्होंने स्टेटमेंट लिया, मैंने सब कुछ भी उनको बताया, एमसी रिपोर्ट भी, आज तक अभी एमसी रिपोर्ट मैं वापस लेने नहीं गया। मेरा दिल फट गया, क्योंकि जब मैं वहाँ जाके देखा कि आरोपी कोई और दिख रहा है और मेरे पास आरोपी कोई और दिख रहा है, तो मेरा दिल फट गया। हम जब वहाँ पे गए हैं मेडिकल में, तो मेरे साथ वहाँ बहुत बदतमीजी हुआ, ठीक है, बल्कि उसको हम और विस्तार में नहीं जाना चाहते, बदतमीजी हुआ जिसके वजह से वहाँ पे भी एक हॉस्पिटल। अच्छा एक बात बताइए, आक्रमण मेजोरिटी करती है या माइनॉरिटी करती है? यहाँ तो 2 गुटों की लड़ाई थी। हाँ 2 गुटों, अरे भाई सही बात है, 2 गुट। मेरे साथ तो 2-4 हजार आदमी था और इरफान अली ताज बेचारा अकेला था, इसलिए उसके ऊपर हमला हो गया। कैसा बात करे भाई, वहां पर ही मैं था। अरे उनका जो छोटा भाई है शादमान अमान, उसके नाम पे अभी भी क्या बोलते हैं, किडनैपिंग का मामला बौबाजार में है, एब्सकॉन्डिंग है। उसके जो फादर, उसके फादर के नाम पे वो है, क्या बोलते हैं, किडनैपिंग का मामला है। आप जाके पता तो कीजिए। अभी इरफान अली ताज के ऊपर भी तो केस चल रहा है। फैसल भाई का जो जगह कब्जा किया है वो नहीं बताया आपको, अभी और भी केस होगा।
जो जो जगह कब्जा किया ना, अब आदमी के अंदर हिम्मत आ गया है कि शारिक भाई जब इतना मार खा के डट के रह सकता है तो हम लोग कमजोर क्यों पड़े। अभी और भी लोग केस करेगा, टेंशन मत लीजिए, उसके बाद पूछते हैं कि इसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। परसों दिन 20 नंबर 30 बाजार का जो लैंडलॉर्ड है वो हमको चिट्ठी जमा किया, बोगदा थाना में चिट्ठी जमा किया, जाके सबको चिट्ठी जमा किया कि हम लोग के साथ में अत्याचार हो रहा है, हम लोग के यहाँ पे जितने लोग काम करते हैं सबसे सामान निकालने घुसाने के लिए पैसा मांगा जाता है। कल आपको 200 बंदा घेर के जब मार रहा होगा ना तो आपको भी कोई बचाने नहीं आएगा। आप क्या एंटी सोशल हैं? आप हैं क्या एंटी सोशल? बुझिए हाँ या ना? आप हैं पहले मुझे बताइए, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं? नहीं, मेरे ऊपर एलिगेशन कौन बोला? एलिगेशन क्या? क्या एलिगेशन है बताइए, क्या एलिगेशन है? कौन भागा हुआ? कौन भागा हुआ? उसका भी सबूत देंगे ना, थोड़ा दिन रुकिए। मगर आप सबके ऊपर अब जुल्म करते रहिएगा, कभी चाय वाला के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, तो हर चीज़ का तो एक अंत है। कभी ना कभी कोई लोग तो कोई ना कुछ करेंगे। ऐसा है ना कि अगर जुल्म कर रहे हैं जिन लोगों पर, वो पब्लिक हमें मार रही थी, और ये सुने, इसलिए कोई भाई एक बात, ऐसा कुछ नहीं हो तो बोलता हम भी रूलिंग पार्टी के साथ हैं, वो तो बताता है कि हम कुछ हैं, बट क्या हमको तो आज तक मालूम नहीं है। जी मैं हॉकर यूनियन चलाता हूँ, ठीक है, पश्चिम बंगो प्रगतिशील हॉकर यूनियन का मैं नॉर्थ कोलकाता यूनिट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा जो यूनियन है वो INTTUC से एफिलेटेड है। अब मेरे पर बात लगा इल्ज़ाम लगाने का, पुलिस है, पुलिस कार्रवाई करेगी। मेरे पर इल्ज़ाम अगर लगा कर साबित होगी तो जो बेहतर होगा, जो होना होगा होगा। शारिक साहब, जिस तरह से उस दिन घटना हुई और वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, देखा गया कि किसी भीड़ ने आपको खूब पीटा है और कई मिनटों तक पीटा है, लगभग 20-30 मिनट तक आपको पीटा गया। वीडियो वायरल हो गया, लोग सब समझ गए हैं कि क्या मामला है। उस घटना के बाद आपने क्या एक्शन लिया है उन लोगों के खिलाफ? भाई देखिए, सबसे पहला बात कि जो घटना हुआ, जिस तरीके से हुआ, आप लोग ने तो देखा ही है, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं घर पे ही हूँ, बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जब बाहर निकलूँगा तो सही से एक्शन लूँगा। फ़िलहाल तो मैं डिपेंड था कि बो-बाज़ार पुलिस जो है वो इंसाफ़ करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इंसाफ के नाम पे मतलब वो बोलते हैं ना कि लॉलीपॉप थमा दो, तो लॉलीपॉप थमाया गया है। क्यों? क्योंकि वीडियो में जो शख्स, जो लोग दिख रहे हैं मुझे मारते हुए, पीटते हुए, उनमें से सिर्फ 2 शख्स को जमा कराया गया, क्योंकि वो इरफान अली ताज के घर के लोग नहीं हैं, ठीक है। और 2 शख्स वो था जो भीड़ में था। मैंने उस दिन बो-बाज़ार के क्राइम ऑफिसर को मुंह पे खड़े होकर कहा कि सर, मैं किसी के साथ नाजायज़ नहीं करता हूँ, ये लड़का असमतुल्ला भीड़ में था, लेकिन इसने मुझे ना हाथ लगाया ना इसने मुझे छुआ, ये भीड़ में था। भीड़ में तो देखिए लोग आ जाएंगे। अब जब किसी का कहीं से खर्चा पानी चल रहा होता है तो जब वो बोलेगा जाना होगा तो उसको जाना पड़ता है, प्रेजेंट होना पड़ता है अटेंडेंस के लिए। लेकिन उसने मुझे हाथ नहीं लगाया था, ना उसने मुझे छुआ, लेकिन फिर भी उस बेचारे को, इरफान अली ताज ने अपने फैमिली को बचाने के लिए उस बेचारे को सामने पेश कर दिया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था कि वो लड़का केस खा सकता था, किसी का ज़िंदगी आप बर्बाद कर रहे थे अपने फैमिली मेम्बर को बचाने के लिए। तो मेरे साथ इंसाफ तो अभी तक हुआ नहीं है। खैर इंशाल्लाह थोड़ा सा फिट हो जाऊँ, जोश है, जज्बा है, थोड़ा सा फिट हो जाऊं तो फिर निकलता हूं, मैं अपना इंसाफ खुद से निकाल लूँगा। आप इरफान अली ताज, उसके भाई, उसके भांजे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी उन्होंने हमला किया। जी, लेकिन बचाने वाला भी तो इरफान का भाई था। कौन भाई था हमको बताइए, एक भाई का नाम बताइए जो बचाने में था। जो कुर्ता सज्जाद का बचा रहा था। कैसे बचा रहा था आपको पता है? क्योंकि जब उन लोग वीडियो बंद कर रहे थे ना तो उस टाइम में सज्जाद मार रहा था। अब जब उसको बोला जाता ना वीडियो ऑन कर, माफ़ी मांग, उन लोग को लगा था मैं माफ़ी मांगूंगा, तो जब उन लोग वीडियो ऑन करा रहा था उस टाइम में सज्जाद हमको बचाने का काम कर रहा था। तो देखिए ये सब ढकोसला बहुत देखा है और बहुत देखा है। तो ये सब ये कहा जा रहा है कि जो है ये पब्लिक का गुस्सा। हाँ, पब्लिक का गुस्सा था। देखिए पब्लिक का इतना जुल्म कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ, वाले पर, ठेले वाले सही बात, पर, सही बात, गरीब सही लोगों बात, पर, सही बात, सही बात। तो भड़ास एक दिन निकल आए। जी, सही बात है। देखिए ऐसा है ना कि अगर जुल्म कर रहे हैं जिन लोगों पर, वो पब्लिक हमें मार रही थी, और ये कोई आपको बचाने सुने, इसलिए कोई भाई एक बात बोले, कल आपको 200 बंदा घेर के जब मार रहा होगा ना तो आपको भी कोई बचाने नहीं आएगा। आप क्या एंटी सोशल हैं? आप हैं क्या एंटी सोशल? बुझिए हाँ या ना? आप हैं पहले मुझे बताइए, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं? नहीं, मेरे ऊपर एलिगेशन कौन बोला? एलिगेशन क्या? क्या एलिगेशन है बताइए, क्या एलिगेशन है? भाई भागा हुआ था। कौन भागा हुआ? कौन भागा हुआ? उसका भी सबूत देंगे ना, थोड़ा दिन रुकिए। कहा है कि आपका ऊपर में बहुत सारे, आपके भाई के ऊपर में बहुत सारे केस है, आपके पिता के ऊपर में बहुत सारे केस। अभी इरफान अली ताज के ऊपर भी तो केस चल रहा है। फैसल भाई का जो जगह कब्जा किया है वो नहीं बताया आपको?
अभी और भी केस होगा। जो जो जगह कब्जा किया ना, अब आदमी के अंदर हिम्मत आ गया है कि शारिक भाई जब इतना मार खा के डट के रह सकता है तो हम लोग कमज़ोर क्यों पड़े। अभी और भी लोग केस करेगा, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद पूछते हैं कि इसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। अच्छा, आरोप ये भी है आप पर कि कई सारे आरोप इरफान अली ताज ने लगाए, हम लोगों ने जो इंटरव्यू हाँ। किया उसमें से एक आरोप ये है कि आप जो इलीगल एनिमल्स की तस्करी करते हाँ, हैं। हाँ, इसके बारे में शॉर्ट में बताएं। देखिए, इसके बारे में शॉर्ट में इतना बताएंगे कि 1972 वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है, प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें इंडियन स्पीसीज को रखने के लिए, पालने के लिए, खरीदने के लिए, बेचने के लिए एक एक्ट लगा ताकि इंडियन स्पीसीज को बचाया जा सके, ताकि आदमी उसे खाना शुरू ना कर दें, कहीं उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना। क्योंकि देखिए, जो भी एनिमल्स होते हैं ना, वो इन्वायरमेंट में उनका उतना ही हिस्सा होता है जितना पेड़ पौधा का होता है। सबका अपना अपना एक रोल ऊपर वाले ने बनाकर भेजा है, तो इसलिए उनको बचाया जा रहा है। लेकिन मैं जिस एनिमल को पालता हूँ शौकिया, या जिनको मैं पाल के बड़ा करता हूँ या बेच देता हूँ, तो वो सारे बाहर से आते हैं, वो यहाँ के नहीं होते। कोई ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज़ होते हैं, कोई अमेज़ोन के स्पीसीज़ होते हैं, ठीक है। तो वो सब स्पीसीज जो मैं बेचता हूँ ना, आप चले जाइए कर्नाटक एक्वेरियम बोल के, आप देखिए यूट्यूब में खोलिए, बड़ा शोरूम है वो, जहाँ पे रेप्टाइल्स मिलते हैं, मैमल्स मिलते हैं, बर्ड्स मिलते हैं, एम्फीबियंस मिलते हैं। अब आप बोलिए एम्फीबियंस क्या है, तो देखिए जिसको जिसके बारे में नहीं मालूम है उस टॉपिक में बात ही नहीं करना चाहिए। सीधी बात, आपके पास परमिशन है, कोई कागज? जी हाँ, परमिशन है। शाहरुख का है, उसको बोलो मेरा फाइल निकाल के देने। किसी के लिए आपके ऊपर अटैक हुआ? इनलीगल बिल्डिंग नहीं, खाली देखिए इनलीगल बिल्डिंग नहीं, और भी जैसे एक मुद्दा है, सुनिए सुनिए सुनिए, कंस्ट्रक्शन एक मुद्दा है ना। नहीं नहीं, एक मुद्दा की बात क्यों कर रहे हैं आप? मैंने 4 मुद्दा 3 मुद्दा रखा है, फिर आप एक मुद्दा का बात कर रहे हैं। पहले आपके मर्जी से हम सवाल नहीं, तो आपके मर्जी से हम जवाब थोड़ी देंगे, मत दीजिए जवाब, तो मत लीजिए जवाब, फिर बंद करो मोबाइल, बंद कर दीजिए। हाँ, बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम आप लीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ में आप आवाज उठाए, जिसमें आपका कहना है कि इसके लिए भी एक अटैक हुआ है। आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कहीं ऑफिशियली कहीं शिकायत दर्ज कराया आपने? कहीं आपने मेरा वीडियो बनाया? आपने मेरा इंटरव्यू, नहीं वीडियो नहीं बनाया, देखिए वीडियो नहीं बनाया, मैंने इंटरव्यू दिया था किसी चैनल को। तो उस इंटरव्यू में आपने सुना है वो इंटरव्यू पूरा? आपने नहीं सुना है तो पहले इंटरव्यू सुन लीजिए। इंटरव्यू में मैंने ये कहा कि जब तक मेरे पास लोग मदद मांगने नहीं आते किसी मसला में, मैं उसमें नहीं पड़ता हूँ। लेकिन अब जब लोग आए हैं इनलीगल कंस्ट्रक्शन को लेके, अब जब लोग आए हैं अवैध कब्जे को लेके, अब जब लोग आए हैं वो नशा मुक्ति को लेके, तो मैं उनको मदद करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बोला कि ठीक है भाई, मैं इसके लिए ईद बाद इंशाअल्लाह मैं इसके ऊपर, मेरी पूरी टीम इसके ऊपर काम करेगी। अगर इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा तो उसको रोकूंगा, अवैध कब्जा है उसको छुड़वाऊंगा इंशाअल्लाह। तो इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। अब रहा नशा मुक्ति, तो मेरा देखिए वो जो बोला ना कि मैं ड्रग डीलर हूँ, तो किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। आप जाके पता करिए मेरे बारे में। अगर एक बंदा बोल देगा कि ड्रग मैंने कभी हाथ में भी छुआ है, हाथ में भी छुआ है, तो मैं अपने आप को ड्रग डीलर घोषित कर दूंगा, ठीक है। तो बात ऐसा था कि मैंने बोला कि गोगो पेपर बंद कराने, मिसाल के तौर पे बात को समझिएगा कि मिसाल के तौर पे गोगो पेपर बंद कराने से मसले का हल नहीं है। अगर आपको बंद कराना है तो आप गांजा चरस जहाँ बिक रहा है उसको बंद कराइए, ठीक है। अब रहा गोगो पेपर, तो गोगो पेपर क्या सिर्फ हरिनबाड़ी लाइन में बिक रहा है? आप चलिए पूरे वार्ड में, पूरे इलाका में, पूरे कलकत्ते में हर एक दुकान में गोगो पेपर है। लेकिन उनका पॉइंट सिर्फ हरिनबाड़ी लाइन का मोड़ का कुछ दुकानदार है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ही उनके कुछ लोग सिगरेट पुड़िया खाना पीना करने लगे थे, पैसा देने से मना करने लगे थे। जब आदमी ने पैसा मांगने उसको मारा पीटा गया था। उसको अपने लोगों को बचाने के लिए उन्होंने सीधा ये बोल दिया कि यहाँ पर ही जो है ड्रग्स और ये और वो बिकता है। क्या ड्रग्स मिला? मेरा बोलने वाला देखिए, गोगो पेपर मसला का हल नहीं है। चरस गांजा बंद हो जाएगा तो गोगो पेपर बिकना बंद हो जाएगा। मेरा बात को समझिए, क्योंकि गोगो पेपर एक्चुअली चरस गांजा के लिए नहीं बिकता है। गोगो पेपर जो है वो हैंडमेड सिगरेट बनाने के लिए बिकता है। अब आपका पर्सनल चॉइस, आप उसमें जो भर लें। ये मैंने ये मिसाल दिया था। इरफान अली ताज द्वारा एक और आरोप लगाए जी। गए थे एक वीडियो में कि नशा मुक्त अभियान जो उनके द्वारा वार्ड में चलाया जा रहा है, इसकी वजह से आपको और आपके परिवार के कुछ कजिन्स को प्रॉब्लम हुई है। आप लोगों का काम धंधा बंद हो गया क्योंकि आप ड्रग डीलर है या फिर इस तरह की कुछ चीज़ आप डील करते हैं, जिसकी वजह से आप उत्साहित होकर उनके खिलाफ जो है वीडियो बनाना। अच्छा, तो नार्कोटिक डिपार्टमेंट अब खत्म हो गया क्या? नार्कोटिक डिपार्टमेंट नहीं है, था ना नार्कोटिक डिपार्टमेंट बोल के कुछ है ना? हाँ, बंद हो गया शायद नार्कोटिक डिपार्टमेंट। मतलब आपका बोलने का मतलब है कि मैं ड्रग पैडलर हूँ, ड्रग डीलर हूँ। इरफान अली ताज साहब का आरोप। वही इरफान अली ताज साहब, इरफान अली ताज के उसके मुंह में क्या वो क्या रसगुल्ला है क्या कि जो बोलेंगे वो मीठा मीठा सब कुछ सही है? या वो कोई आलिम या कोई मुफ्ती हैं कि उनका फतवा ही चलेगा?
ठीक है, कुरान शरीफ का कसम खा के जो फिर गया, उस आदमी का क्या बात का वैल्यू है बताइए, और क्या उसमें सच्चाई हो सकता है। वो इंसान कुछ भी करे, वो मक्कार इंसान है, ड्रग डीलर। अब जाइए मेरे, कहीं मत जाइए, मेरे मोहल्ले के कोई भी बच्चे को पकड़ लीजिए, छोटे से बच्चे को जिसको इतना समझ हो कि ड्रग्स क्या होता है, उससे पूछ लीजिए, वो बता देगा दूर ये सब फालतू का बात। हाँ, मैं रजनीगंधा खाने का शौकीन हूँ, कभी कदार जो है मतलब थोड़ा सा स्मोक कर लेता हूँ, सिगरेट विगरेट कभी कदार, वंस इन अ ब्लू मून, मतलब साल में एक बार ऐसा कुछ। लेकिन रजनीगंधा तुलसी वो तो मेरा टैग है कि शारिक भाई आया है, मतलब कि शारिक भाई क्या खाओगे, रजनीगंधा तुलसी का, वो खाता हूँ मैं। तो क्या रजनीगंधा तुलसी खाना क्या ड्रग से रिलेटेड हो जाता है क्या? और वो मैं खाता हूँ खरीद के, वो बेचता नहीं हूँ। डीलर का मतलब क्या होता है? बेचना। अब वो कह रहे हैं गोगो पेपर का सप्लायर। अरे भाई, गोगो पेपर का सप्लायर हम कहाँ से हो जाएंगे? जो गोगो पेपर बना रहा है वो सप्लाई करेगा। घटना के बाद अस्पताल में खैर खबर लेने के लिए आपका वो पहुंचे हाँ, टीम के साथ। हाँ। कहा जा रहा है कि उनके ऊपर भी आक्रमण आप लोगों की टीम द्वारा किया गया। अच्छा, एक बात बताइए, आक्रमण मेजोरिटी करती है या माइनॉरिटी करती है? यहाँ तो 2 गुटों की लड़ाई देखी। हाँ, 2 गुटों। अरे भाई सही बात है, 2 गुट। मेरे साथ तो 2-4 हजार आदमी था, और इरफान अली ताज बेचारा अकेला था, इसलिए उसके ऊपर हमला हो गया। कैसा बात करे भाई, वहां पर ही मैं था। अरे शाहान, तुम भी तो वहां से भागे थे भाई, किस लिए भागे थे? तो अजय तुमने क्या बिगाड़ा था इरफान अली ताज का या उसके गिरोह का? तुमको क्यों दौड़ाया गया? तुम भी तो अनसेफ हो। हाँ, और आपके ही एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आप लोग के ही आपस में एक न्यूज़ रिपोर्टर है जिन्होंने बाकायदा जॉइंट सीपी क्राइम को इस वारदात के बारे में और अपनी सेफ्टी के बारे में इन्फॉर्म किया है, कंप्लेन लॉन्च किया है कि मुझे सेफ्टी चाहिए, कल को मुझे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन? तो जब जर्नलिस्ट ही सेफ नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, घटना जो हुई है, जो वीडियो सामने आए सोशल मीडिया पर या न्यूज चैनलों द्वारा, पोर्टल द्वारा, वो निंदनीय है जी, ठीक है। और इरफान अली ताज ने भी उस घटना की निंदा की है हाँ। कि जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। ठीक है, तो आपका बोलने का मतलब है कल मैं 50 लड़का 100 लड़का किसी के पास भेज दूं, बोलो अकेला में मार के उसको तोड़ फोड़ के चूर कर दो, और उसके बाद मैं बैठ के उसका निंदा कर दूं, तो मैं बहुत क्लीन चीट हो गया, यही कहना चाहते हैं ना? अब देखिए, पब्लिक बहुत समझदार है। इरफान अली ताज जितना बोलना है बोले, इंशाअल्लाह। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंशाअल्लाह मेरे साथ जो हुआ है, मैं पुलिस प्रशासन का भी नहीं बोलूँगा, लेकिन इस वार्ड का लोग, इस वार्ड की आवाम ये इंसाफ का रिजल्ट मुझे देगी और मुझे इंसाफ देगी इंशाल्लाह। समझदार है तो पब्लिक सबके लिए ना समझदार। हाँ, सबके लिए समझदार है। इरफान अली ताज अगर बोल रहा है उसको समझ रही पब्लिक जी, तो आपको भी तो जानती होगी। जाहिर सी बात है, जानती है। तो आप बताइए, पब्लिक अगर मेरे साथ अगर इरफान अली ताज सही है तो उसके साथ इंसाफ होगा, अगर मैं सही हूँ तो मेरे साथ इंसाफ होगा। आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ जी, वो निंदाजनक चीज जी, हुआ है जी। लेकिन अभी पुलिस प्रशासन से या फिर हाई कमांड से कुछ आपको आश्वासन दिया गया है कि इंसाफ आपको दिया जाएगा, या जो घटना हुई है उसके खिलाफ? देखिए, पुलिस प्रशासन से तो हमको लेमन चूस मिला है और लॉलीपॉप मिला है, वो मैं चूस रहा हूँ। जब तक तबीयत ख़राब है चूसता रहूँगा, इंशाल्लाह जब तबीयत ठीक हो जाएगा तो फिर मैं चूसना बंद कर दूंगा, लेमन चूस। अभी कोई कंप्लेन आपने? भाई कंप्लीट, देखिए मेरा अभी कंडीशन नहीं है। देखिए अभी मैं बैठ गया हूँ ना, अभी जब मैं उठूंगा ना तो 2 लोग लगेंगे मुझे उठाने के लिए, क्योंकि मैं बैठ के उठ नहीं पा रहा हूँ, लेट जा रहा हूँ, तो मुझे 2 लोग लग रहा है उठाने के लिए। भाई चोट तो आपको देखना है क्या? देखना है आप लोगों को चोट कहाँ कहाँ लगा है? देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत सा नूरानी चेहरा हो रहा है। देखिए, ये देखिए ऊपर, देखिए ये देखिए यहाँ पे जो चापड़ लगा था, ठीक है, ये देखिए पीछे में टैटू बनवाए हैं। ये देखिए, ये स्पेशल टैटू जो है वो वहाँ से आपका थाईलैंड से बनवा के आया। ये देखिए कान, देखिए कान, ये पूरा कान कटा हुआ मेरा। कहा जा रहा है कि चापड़ से वार हुआ है। हाँ, चापड़ का निशान दिख नहीं रहा है। ये यहाँ सर पे। और सुनिए, एक ही शॉट हुआ है, और क्यों झूठ बोलूंगा? हाँ, उस जगह में अगर बोलिएगा तो सज्जाद जो उसका भाई है, उसने तुरंत वो चापड़ छीन के उसको एक लड़के को दिया कि लेके जा। उस जगह उसने मुझे सेव किया। अगर वो नहीं हो छीनता चापड़ तो शायद 2-4 जगह और लगता। क्यों? देखिए, जो सच है वो मैं बोलूंगा। उस जगह मैं बोल सकता हूँ कि सज्जाद ने चापड़ को छीना। अच्छा, वीडियो में जो लोग देखे गए हैं उनको पहचानते हैं, जान पहचान? हाँ भाई, जानते हैं। अनजान लोगों से ये काम जानते हैं, हम सबको जानते हैं भाई। कल तक वो लोग हमको भाई जैसा मानते थे, लेकिन मैंने एक विवाद, अगर मैंने कोई एक बात बताइए, जमहूरियत है कि नहीं है? तो मैं किसी से क्या सवाल कर सकता हूँ? किसी से कुछ पूछ सकता हूँ? अगर कुछ गलत हो रहा तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता हूँ? इतना परमिशन है क्या हमारे संविधान में? तो मैंने अगर वो किया था तो उसका जवाब मुझे क्या इस तरीके से मिलेगा?
क्यों मिला पता है? ये जवाब ऐसा क्यों मिला पता है? क्योंकि इरफान अली ताज एक पॉलिटिशियन नहीं है। पहले उसको लोगों ने भाई 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 करके सोशल वर्कर बना दिया, फिर परवेज इकबाल के साथ रहते थोड़ा सा तीन चार सीखा, उसके बाद लोगों ने अपकमिंग काउंसलर बन के उसके दिल में काउंसलर बनने का चाहत जगा दिया। तो पॉलिटिक्स तो उसने कभी सही से किया नहीं, हमेशा चमचागिरी किया हर किसी का। आपके खिलाफ तो कंप्लेन भी है। क्या कंप्लेन है? इरफान अली ताज ने अपने मोबाइल पे एक वीडियो पे दिखाया था कि आपके खिलाफ कोई कंप्लेन क्या कंप्लेन है बोलिए? दर्ज किया गया है। क्या क्या आप हफ्ता मांग रहे थे? किससे जगह से जो है माल किससे माल निकलने नहीं अरे देते? किससे? हवस है इमरान नाम से कोई? इमरान नाम से। अब इमरान का कहानी आपको बता देते हैं, कल चले जाइएगा, उन लोगों का भी इंटरव्यू ले लीजिएगा अगर सच्चाई दिखाना चाहते हैं तो, कि 97% शेयर होल्डर लोग जो है वो लोग एक तरफ है, 3% का शेयर होल्डर जो है वो लोग एक तरफ है। मेरी बात को समझिएगा गहराई से। वो 3% का जो शेयर होल्डर है उसका नाम है इमरान। 3% का जो शेयर होल्डर उसका नाम है इमरान, और 97% का जो शेयर होल्डर है वो लोग एक तरफ है। उसमें सिर्फ एक लोग नहीं है, बहुत लोग हैं। इमरान क्या कर रहा है? वो हो गया एकदम फट्टा फकीर। वो अपनी माँ बहन को भी घर से निकाल चुका है, वो इतना बेगैरत हो चुका है। वो क्या चाहता है कि उसके बाप का जो हिस्सा है वो सीधा उसको दे दिया जाए। जो उनके घर वालों ने कहा कि नहीं, माँ बाप का हिस्सा है तो उसमें माँ बहन और तुम्हारे दूसरे भाई को भी जाता है, वो ये चीज़ नहीं जाता है। तो वो क्या कर रहा है ना, अंदर में अवैध तरीके से कब्जा कर रहा है एक नादिर और जसीम नाम के बंदे को लेकर, ठीक है, अवैध तरीके से कब्जा कर रहा है। तो इकबाल साहब मेरे पास आए थे, मैंने उनको बोला परवेज साहब को, इकबाल साहब कि आप लोग काउंसलर के पास जाइए, जाके बताइए, आपको मसले का हल मिलेगा। परवेज साहब और आसिफ भाई ये लोग दोनों गए थे। काउंसलर साहब ने कहा कि मैं इस मुद्दे में बोल नहीं पाऊंगा और ना मैं इसके लिए इस मसले में मैं कुछ कर पाऊंगा। वो लोग मायूस होकर आ गए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बताइए इसका हल क्या है। तो मैंने बोला आपके पास सारा डॉक्यूमेंटेशन है, उसने तो फर्जी डॉक्यूमेंट दिखा के जगह अपने अंडर किया है, आप जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा के कोर्ट से चैलेंज कर दीजिए। वो कोर्ट से चैलेंज कर दिए। तो इसमें मेरा तोड़बाजी या क्या बोला गया, क्या मांगा मैंने? पैसा। हाँ, हफ्ता। ये हफ्ता कहाँ से आ गया और किस चीज़ का हफ्ता? आपने माल निकलने से रोका है भाई। ये तो कोर्ट का उन लोगों ने ऑर्डर मुझे भेजा, मैंने क्यों रोका? आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं उस दिन बाहर था, आसिफ भाई ने मुझे फ़ोन किया कि शारिक भाई आप कहाँ हैं? तो हमने बोला कि भाई हम तो घर पे हैं, घर के नीचे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, वहाँ से राबिश वाबिश निकल रहा था तो थोड़ा हम लोग पुलिस को फ़ोन किया, हम लोग मिट्टी में जा रहे हैं, परवेज चचा आपको एक फ़ोटो भेज रहे हैं, ऑर्डर है कोर्ट का, अगर पुलिस आ गया तो खाली उनको वो दिखा दीजिएगा। तो मैंने सिर्फ पुलिस को ये ऑर्डर दिखाया था, ठीक है, ये ऑर्डर दिखाया था सिर्फ। ये क्या ऑर्डर है? अब ये मुझे नहीं पता भाई, कोर्ट का वो उन्होंने दिखाने बोला था, मैंने पुलिस को दिखा दिया। अब क्या ऑर्डर है उतना मैं किसी का पर्सनल चीज़ पढ़ने का शौक नहीं रखता हूँ, ठीक है। मैंने जब उनको ये दिखाया पुलिस को, उसके बाद पुलिस ने ही बोला कि सब कुछ अंदर रख दो। अब उसमें क्या लिखा है नहीं लिखा, पुलिस ने बेहतर पढ़ा होगा, समझा होगा, तभी तो कहा कि सब कुछ अंदर रख दो। वो अंदर रख दिया। उसके बाद मैं तो वहाँ बैठता हूँ, आज से नहीं, मैं एक ज़माने से वहाँ बैठता हूँ। मेरा आदत है, मैं जब अकेले रहता हूँ या 2-4 दोस्त होते हैं, कितने बार आप लोग में से भी लोग आए हैं, मैं वहीं बैठा मिला हूँ, आप लोग भी मुझसे बैठ के वहीं बातचीत किए, तो वहाँ बैठता हूँ, मैं वहाँ बैठा रह गया। इसमें तो कोई हफ्ता लेने वाला। आखिरी सवाल ये जी। होगा कि आगे आपसे एक सवाल, लोग आपके पास आते हैं मदद के लिए जी। आते हैं उनके, तो आप हैं कौन, आपकी क्या हैसियत है जो आपके पास लोग मदद के कुछ लिए तो आते हैं? हैसियत होगा तभी तो मदद मांगने आते हैं। पोजीशन है? जी, मैं हॉकर यूनियन चलाता हूँ, ठीक है, पश्चिम बंगो प्रगतिशील हॉकर यूनियन का मैं नॉर्थ कोलकाता यूनिट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा जो यूनियन है वो INTTUC से एफिलेटेड है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पद मिला है, अगर मुझे दिख रहा है कि हॉकर यूनियन का मदद करने के साथ साथ मैं आपका भी मसला हल कर सकता हूं, तो इसमें क्या बुराई है बताइए? कोई बुराई है? सामाजिक सेवक सामाजिक सेवा। और पहले मैं वार्ड प्रेसिडेंट रह चुका हूं, 4 साल में वार्ड प्रेसिडेंट रह चुका हूं। उसके बाद मेरी काबिलियत को देखते हुए, मेरे वर्क को देखते हुए, तब ना मुझे नॉर्थ कोलकाता, जी जी, हॉकर यूनियन, जी 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 जी। अच्छा, आपके बारे में आज सजल घोष ने भी टिप्पणी की है जी। कि उन्होंने भी आपको जो है, सजल घोष ने ड्रग पेडलर कहा है और दोनों को ही चोर कहा है। चाहे सजल घोष मुझे जानता है? सजल घोष मुझे जानता है? मैं तो उसको नहीं जानता हूँ, नाम सुना है, शक्ल भी नहीं देखा हूँ कभी, क्योंकि वैसे लोगों का शक्ल देखना ही पसंद नहीं है। और सबसे पहला बात, बीजेपी का माल मुझे पसंद ही नहीं है। अभी आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं? क्या आगे आपका क्या स्टेप? देखिए, आगे मेरा स्टेप मैंने आपको बताया ना कि जब थोड़ा शरीर मेरा एक्टिव मोड में आ जाएगा, क्योंकि अभी मैं ज़ुबान से बहुत एक्टिव हूँ, दिन भर रात भर आप बोलिए मैं बोलता रहूँगा,
लेकिन बॉडी जो है वो अभी एक्टिव मोड में नहीं है। क्यों? घटना का मेल भी तो आप कर सकते हैं। नहीं, मैं क्यों करूं मेल? मेल के लिए तो मैं फिजिकल में बिलीव करता हूं, नहीं समझे? तो कंप्लेन वगैरह नहीं करूंगा। मैं पहले देखना चाहता हूं कि बौ बाजार की टीम कहां तक मेरे लिए इंसाफ का लड़ाई लड़ेगी। कैसे? क्या कंप्लेन लेटर? सब कुछ तो दे के आ चुका हूं भाई। अच्छा, आपने कंप्लेन दिया है? हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, कंप्लेन आपने किया अभी तक कोई एक्शन? मैं कंप्लेन देने गया, कंप्लेन जो उन्होंने स्टेटमेंट लिया, मैंने सब कुछ भी उनको बताया। एमसी रिपोर्ट भी, आज तक अभी एमसी रिपोर्ट मैं वापस लेने नहीं गया। मेरा दिल फट गया, क्योंकि जब मैं वहां जाके देखा कि आरोपी कोई और दिख रहा है और मेरे पास आरोपी कोई और दिख रहा है, तो मेरा दिल फट गया। उसके बाद मेरा दिल ही नहीं कर रहा वहां जाने का। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि जब तक शरीर ठीक नहीं होता है, बो बाजार की टीम इंसाफ कर ले। जब शरीर ठीक हो जाएगा, अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं इंसाफ मांग लूंगा। देखिए, आने वाले दिन का तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूं। जब मैं उस वक्त का नहीं बता पाया तो आने वाले दिन का क्या बता सकता हूं? मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं। हाँ, इतना कह सकता हूं कि कल के डेट में या आने वाले वक्त में मेरे साथ कोई भी हादसा होता है, चाहे मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ, मेरे बीवी बच्चे, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे दोस्त यार उबाब, किसी के साथ भी कोई घटना होता है, जो मेरे साथ खड़े हैं या जो मेरे साथ लड़ रहे हैं, किसी के साथ भी कोई घटना होता है मेरे कोई रिश्तेदार के साथ, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ एक ही और एक इंसान होता है, वो है इरफान अली ताज।